मैं शैलेश लोढ़ा हाजिर हूं लेके माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। जज्बे की क्या परिभाषा होती है? आप दे सकते हैं परिभाषा? मोहब्बत को परिभाषित नहीं किया जा सकता, दर्द को परिभाषित नहीं किया जा सकता, पीड़ा को परिभाषित नहीं किया जा सकता, घृणा को भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये तमाम इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं जिन्हें शब्द देना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक वैसे ही जज्बा है। जज्बा एक बहुत बड़ी चीज होती है, और अगर आपके पास सफलता पाने का, ऊपर पहुंचने का, बुलंदी पे पहुंचने का जज्बा है, तो फिर दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता। और ऐसी बहुत सारी कहानी हमारे पास है जिनके पास जज्बा था, जज्बा है और जज्बा रहेगा, इसलिए उनके पास सफलता थी, सफलता है और सफलता रहेगी। हम बहुत सारे लोगों से जिंदगी में मिलते हैं और बहुत सारे लोग अपनी कहानी सुनाते हैं। मैं जब युवा था, 20-22 साल का था, तब मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, फिर ज़िंदगी में ये मोड़ आया, फिर वो मोड़ आया, इतने संघर्ष हुए, इतनी जगह ठोकरें खाई, इतनी बार गिरा, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ और काम किया। हम उनसे मिलते हैं। अब उनके संघर्ष उनके जीवन की थाती है, उनके संघर्ष हमारे लिए प्रेरणा है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जब ये युवा थे और जब ये कर रहे थे, उस दौर में हमने उन्हें देखा होता तो कितनी बड़ी बात होती। लोग जिंदगी में सफलता पाते पाते एक खास उम्र तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कितना अच्छा लगता है जो बिल्कुल युवा हो, तरुणाई की उम्र से निकला हो, अभी जीवन की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया हो और वो तरक्की के नए आयाम स्थापित करे। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का कोई युवा मुझसे मुलाकात करता है, आपसे मुलाकात करता है। आज मेरे साथ एक ऐसे युवा हैं, 30 वर्षीय। उन्होंने जीवन में सफलता के पायदान न केवल चढ़ना शुरू किए, बल्कि सफलता की इमारत की बुलंदी पे भी पहुंचे हैं वो। कभी आपने कुछ ऐसा सुना है कि कोई ऐसी चीज जिसका दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं हो, एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, और उसे बेचने के लिए कोई आदमी आगे निकल पड़े और उसका कोई ग्राहक भी सामने से आ जाए, और अंततः वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन उसे एग्जिस्ट करने के लिए उस चीज को निर्मित करना पड़े, फिर उसे बेचना पड़े? है ना एक बड़ी कमाल की और रोचक कहानी। ऐसी कहानी हमारे पास है जो सफलता की नई परिभाषा देती है। हमारे साथ है कृष्णा गुप्ता। कृष्णा, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, बिल्कुल बढ़िया। कृष्णा, ये बड़ी कमाल की कहानी है आपकी कि आपने एक ऐसी शुरुआत की कि जो चीज कभी थी नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसका ग्राहक भी मिल गया। क्या है वो कहानी, जरा बताएं। मैं 2013 में जब नौकरी छोड़कर आया जी, तो मैं एक स्टार्टअप कर रहा था, उसका नाम जिलियन एकर्स था। तो उस जिलियन एकर्स जी, तो उस स्टार्टअप की एक वेब डेवलपमेंट हम करवा रहे थे, और वेब डेवलपमेंट में मैं रिसर्च कर रहा था। दिस स्टार्टअप वाज अबाउट रियल्टी सेक्टर ओनली। मैं वैसे इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर, तो मेरे को थोड़ी सी रुचि थी कंस्ट्रक्शन में। मेरे फादर का बिजनेस भी कंस्ट्रक्शन में हुआ करता था, तो उसी लिए मैं फिर रियल एस्टेट को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या हम इसके अंदर कुछ नया कर सकते हैं। और मैंने जिलियन एकर्स एस्टैब्लिश किया उस टाइम पे, और तकरीबन 6 महीने तक मैंने उस पर काम किया, और अंततः मेरे को राजस्थान स्टार्टअप अवार्ड, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, सब कुछ तो मिला, लेकिन राजस्थान में मुझे वेंचर कैपिटल फंडिंग जिसको बोलते हैं वो नहीं मिली। तो फिर मैं क्योंकि काम करता रहा उस पर, तो मैं एक दूसरा अन्य पोर्टल यूज़ कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था, केवल समझने के लिए कि पोर्टल कैसे चलते हैं, क्या प्रोसेस है इनका, और क्या हाँ, इट वाज अ पायलट। तो हम उस पायलट के लिए मैंने उस पर एक ऐसी रैंडम एक प्रॉपर्टी डाल दिया, और प्रॉपर्टी मेरे पास एक प्रॉपर्टी ऐसे डाल दिया रैंडम, कोई उसका सिग्निफिकेंस नहीं था, अस्तित्व ही नहीं था। मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता भी है क्या, और मैंने कभी जीवन में प्रॉपर्टी बेची नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली डाल दिया। और फिर 15 मिनट के अंदर एक मेरे पहले कस्टमर थे विजय गुप्ता, उनका मेरे पास कॉल आया कि मेरे को ये चाहिए। अब मैं बड़ा आप आश्चर्यचकित हो गए कि जो चीज़ ही नहीं बेचू कैसे? तो मैं ढूंढा, फिर मैं रिवर्स किया कि इंजीनियर थे सर, तो पागल थे, तो फिर डिजिटली लग गए और गूगल बाबा की हेल्प लिया कि भाई पूरा दोबारा ढूंढो प्रॉपर्टी। तो फिर दोबारा प्रॉपर्टी ढूंढा, तो जो प्रॉपर्टी थी नहीं, मैंने ढूंढी बड़ी मुश्किल से, और ढूंढ के मैं जो उसके निर्माता थे उनके पास पहुँचा कि मुझे ये बेचनी है। तो निर्माता ने बोला कि बेच दो। मैं उस कस्टमर के पास गया, कस्टमर ने बोला कि ठीक है जी मैं ले लेता हूँ, लेकिन मेरे को 15 लाख में नहीं चाहिए, 13 लाख में चाहिए। तो मैंने कहा कम पैसा कर दिया एक ही दिन में। तो मैंने कहा कल तो तुम 15 में ले रहे थे, आज तुम कह रहे हो 13 में। मैं दोबारा गया निर्माता के पास, मैंने कहा 13 में दे दो। उन्होंने बोला ठीक है 13 में दे देते हैं। अच्छा, तो मैंने बोला मुझे क्या मिलेगा? कमीशन। तो बोला कि 40,000 रुपये मिलेंगे आपको। तो मैंने कहा यार ये बढ़िया हुआ, 6 महीने हो गए नौकरी छोड़े हुए, कभी कुछ नहीं कमाया। 40,000 2 दिन में 40,000 तो कमा लिया। उस जमीन के जो थी नहीं, हाँ, जो कभी सोचा नहीं था आएंगे।
तो सर वहाँ से फिर मुझे लगा कि शायद प्रॉपर्टी के अंदर मैं काम कर सकता हूँ। और सेल्समैन ठीक ठाक था सर, इंजीनियर था वैसे तो बेसिकली। तो वहाँ पे भी कॉलेज में भी बहुत एक्सट्रीम एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे, जिसमें सेल्स की ड्राइव बहुत रहती थी। तो मुझे लगा शायद कोशिश करते हैं। फिर उसी कारवा को आगे बढ़ाया और प्रॉक्टेरी के नाम से मेरी पहली स्टार्टअप थी, उसका स्थापना किया। क्या बात है। 2014 में। 2014 मतलब जब आपसे 23 साल के मैं 23 साल का था। हाँ, तो 23 साल की उम्र में आपने इतना मतलब हाँ, अपने स्टार्टअप की शुरुआत की। दैट्स एन अचीवमेंट माय फ्रेंड्स। तो फिर स्टार्टअप किया। फिर अगले 2-3 साल के अंदर प्रॉक्टेरी वाज अमंग द टॉप रियल एस्टेट ब्रोकिंग फर्म्स ऑफ जयपुर। और फिर हमने काफ़ी कीर्तिमान लिया, उसमें बहुत अच्छा काम किया और फिर आगे बढ़ते गए। आपके पापा एक सफल कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन बाद में असफल हो गए, परेशानियां हुई, उन्होंने जयपुर से शिफ्ट कर दिया बेस महाराष्ट्र, वहाँ जाके काम किया। इन सारी परेशानियों के बीच में कभी आपको लगा कि इन संघर्षों के आगे आप हार जाएंगे? सर एक्चुअली हारना तो कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि एक वही चीज़ पापा की बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि हम लोग बच्चों को अच्छा करना है। पापा का जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, एटलीस्ट 2010 तक। तो 2010 तक बहुत ज़्यादा संघर्ष थे, तो लेकिन हमेशा कोशिश ये करते थे कि हमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और क्योंकि पढ़ाई में हम सब अच्छे थे, तो हमारी एजुकेशन पे स्पेशल ध्यान दिया उन्होंने, कैसे भी पैसे जोड़े। एजुकेशन बहुत अच्छी एजुकेशन थी कि आपके एक भाई IAS हुए, उन्होंने भी पढ़ाई की और आपने वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग किया। तो बहुत महंगा था एजुकेशन, लेकिन उस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट समहाउ ही मैनेज्ड इट। वो तो हमें भी नहीं पता आज की कैसे हुआ। फिर तो वो बहुत ख़राब समय था सर। मैं तो विश करता हूँ कि मैं मेरे आसपास के कोई भी इंसान वो 2005 से 7 का समय जो हमने देखा वो ना देखे। और क्योंकि मैं उस टाइम में 15 साल का था, तो मुझे थोड़ा बहुत याद भी है, अंदाज़ा भी है कि किस परेशानियों में हम लोग थे। बट उस परेशानी से फिर निकले। और फिर जब मैंने दिल्ली से जब IIT की तैयारी करी, IIT की तैयारी के बाद फिर इंजीनियरिंग करा मैंने ऑलमोस्ट, उसमें भी बड़ी अच्छी कहानियाँ थी। तो बहुत अच्छा अजीब सा समय देखा और फिर समहाउ 2013 में इंजीनियरिंग पास आउट करके जॉब लग गया था। यानी आपको इंजीनियरिंग पास आउट की कुल 7-8 साल हुए हैं। हाँ। और इन 7-8 सालों में आपने अपना स्टार्टअप भी शुरू कर दिया, आपने अपनी कंपनी भी शुरू कर दी और आपने सफलता भी पा ली। तो एक बड़ी रोचक बात आपके बारे में मुझे ये पता चली कि आपको किसी ज्योतिष ने कहा था कि आप रियलिटी सेक्टर में बड़े सफल होंगे। मुझे तो आपका क्या भाग्य में यकीन है या कर्म में? नहीं सर, मैं तो एक दिन जब मैं वेलोर के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। ऑस्ट्रेलिया में मेरे को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दिया था मास्टर्स के लिए। तो वहाँ सिविल इंजीनियरिंग में तो मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, मैंने वहाँ एक पेपर लिखा रोड डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें एक्सीडेंट्स कम हो। तो उस दौरान मुझे फिर वापस वहीं पे बुलाया गया कि मुझे एक पैकेज ऑफर किया वहाँ पे 1 करोड़ रुपए का सालाना, ऑस्ट्रेलिया में 2013 में। लेकिन फिर मुझे नहीं था कि मेरे को नहीं रहना ऑस्ट्रेलिया, तो फिर मैं इंडिया वापस आ गया। तो क्या कारण था कि भारत वापस? सर एक्चुअली क्या था कि जब कॉलेज निकला ना, तो कॉलेज में 4 साल इतना मेहनत किया कि और सारा मेहनत नॉन इंजीनियरिंग में किया। 2 इंजीनियरिंग में भी यूनिवर्सिटी टॉपर था मैं, लेकिन नॉन इंजीनियरिंग में बहुत मेहनत करी। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं खुद का ही कुछ करूँगा। ओके। तो यानी आपने पढ़ाई तो अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए की, लेकिन आपने अपना रास्ता खुद बनाया। हाँ, पहले ये सोचा था कि पापा को हेल्प करेंगे। बट डज योर सिविल इंजीनियरिंग डिग्री हेल्प इन योर रियलिटी सेक्टर? 100%। मेरे साथ जब भी कोई आज भी कस्टमर बात करता है तो एटलीस्ट टेक्निकली चैलेंज नहीं आता मुझे। एग्जैक्टली, बिकॉज़ यू नो एवरीथिंग। हाँ, सो मैंने जॉब भी किया 6 महीने। अच्छा। लार्सन एंड टूब्रो में। तो मैं उस कंपनी के अंदर, ग्रेट कंपनी टू वर्क विद। हाँ, सो सर उसको छोड़ना भी बड़ा मुश्किल था, बट मेरे फादर ने मुझे 1 घंटे में बोला कि ठीक है, तेरा मन नहीं लग रहा तो तू छोड़ दे। और मेरे अंदर वो कीड़ा था कि काम तो खुद का ही करेंगे। तो आई मस्ट अप्रिशिएट योर फादर, जिन्होंने अपने बच्चे की राह चुनने की आज़ादी दी कि मन नहीं लग रहा तो छोड़ दे, वरना इतना प्रेशर होता है पेरेंट्स का कि नहीं कर। हमारे तो खासकर ज़्यादा प्रेशर था। अच्छा। बट पापा हमेशा से बिलीव किया हम पे। ये बहुत बढ़िया बात है। हाँ। तो आज वो आपकी सफलता से बड़े खुश होते होंगे, दोनों की। एक बेटा IAS है, दूसरा बेटा रियलिटी में इतना बड़ा नाम कर रहा है। हम तीनों की, इनफैक्ट मेरी सिस्टर भी है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। यानी तो आई मस्ट अप्रिशिएट योर डैड अबाउट दिस, दैट इतनी समस्याओं परेशानियों के बावजूद भी एजुकेशन में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। कोई कमी नहीं, मतलब किसी में भी कमी नहीं। अगर 100 रुपया होता था तो कोशिश ये होती थी कि पहले बच्चों का प्रोग्राम पूरा करें। What it takes to be a good salesman, because you are a great salesman and you sell things very well. So what it takes to be a good salesman? Sir, the only thing which matters is belief. Belief in the product, belief in the person. Belief in yourself and the product. Okay. So whenever I sold any product, it was my design. So since the beginning मैंने हमेशा यही प्लान किया कि जब मैं बिल्डर से बात करता था
और जब मैं खुद का भी बनाता हूँ आज, अब मैं जब भी कोई नया now you have started your own. हाँ, सो मैं 3 साल से खुद के 14 साल है मेरा, और पिछले 4 साल के अंदर आई बिलीव कि हमने 2 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं, 3 हमारे नए लॉन्च हो रहे हैं, और किसी भी डेवलपर And all residential? all residential and residentially we now we are getting into ultra luxury segment and the in Jaipur itself. तो हम क्योंकि जो काम करते हैं वो प्रोडक्ट क्योंकि मैं खुद ही डिज़ाइन करता हूँ, तो उस प्रोडक्ट को लेके कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। येस्टरडे आई क्रैक्ड एन इन्वेस्टर, मेरी बिल्कुल मीटिंग ख़त्म होने वाली थी, तो वो मेरे को लग रहा था कि वो क्रैक नहीं होगा, तो आई वॉज एक्सप्लेनिंग हिम वन ऑफ माई न्यू लग्जरी प्रोजेक्ट विच वॉज कमिंग अप। सो द लास्ट स्टेटमेंट आई टोल्ड इज कि इफ़ आई प्रेजेंट यू दैट प्रोडक्ट अभी करंटली, तो आप अभी मुझे चेक दे दोगे। तो उसने प्रोडक्ट का तो नहीं दिया बट इन्वेस्टमेंट का दे दिया। So you bought him that way. He was sold. He told me that confidence is very important. Right. He was a big तो मैं investor. ऐसे एक जनरल मेरे नॉलेज के लिए मेरे को अचानक दिमाग में बड़ी रोचक बात आ गई, बिकॉज you sell things very well as you just said this example. आपने कहा था आपके पास कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो अपने बेची और ग्राहक आ गया। मान लो कभी कोई ऐसा ग्राहक आ जाए जिसके पास पैसे नहीं हो लेकिन आपको चीज़ बेचनी है, जैसे मैं हूँ मेरे पास नहीं है पैसे, अभी खरीदनी है, तो हाउ वुड यू डू इट विद मी? आई सर अभी तो अगर पैसे नहीं होंगे तो हमारी प्रॉपर्टी की भाषा में पैसे नहीं है तो भी और लेनी है तो दे दूंगा। That's a very good thing. हाँ, पैसे Right. नहीं है अगर लेनी है तो दे दूंगा, किताब अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो if person has a good profile, we have worked like that also. We have launched a scheme recently जिसमें हमने गरीबों को घर दिया और हमने बोला कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल डाउन पेमेंट के पैसे नहीं भी हैं तो हम आपकी मदद करते हैं, और हमने एक फाइनेंशियल स्कीम बनाई और you help people like that. हाँ, तो 2 महीने में 216 लोगों को घर दिया। क्या बात है। और किसी के पास भी पैसे नहीं थे। That's a great thing, Krishna. I would come to you for that scheme. लेकिन कृष्णा, you are just 30, right? 30. पूरी जिंदगी सामने है। What dream you have now? सर पहला टारगेट, मैं तो बहुत छोटे छोटे ड्रीम्स बनाता हूँ, तो 2014 में मुझे ये लग रहा था कि प्रॉपर्टी को नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे, बट वो हुआ नहीं। लगा कि बेटर ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव काम इसमें कर सकते हैं, फिर खुद का काम करने लगे। तो अभी तो टारगेट सर ये है कि अगले 5 साल के अंदर 2000 यूनिट्स डिलीवर करें। बेचना नहीं है, बनाना है। My friends, Krishna wants to deliver 2000 units in next 5 years. तो मुझे लगता है कहानी जज्बे की तो हम कई साल और बात करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 5 साल बाद मैं इसी तरह से कृष्णा से बात करूंगा और कृष्णा हाथ मिला के मुझसे कहेगा, सर I did it. We have done 2002, not only 2000. So that confidence, I must appreciate your this confidence and I must appreciate your personality. आप जिस तरह से सूदिंग बात करते हैं, जिस अंदाज से बात करते हैं, जिस कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, that makes you what you are, Krishna. So all the very best for your life, all the very best for your dreams. Thank you. And I hope, अभी आपका बेटा 1.5 साल का है बच्चा? हाँ, 18 महीने का है। 18 महीने का है जी, 1.5 साल का है। तो मैं समझता हूँ कि वो भी बड़ा हो तो आप उसे बहुत अच्छी से अच्छी अपने जीवन में जो आपके गुण है वो आगे दें और वो भी आपकी इसी तरह से सफलता। मैं नहीं चाहता कि वो ये करे, मैं ये चाहता हूँ कि वो अपना खुद का कुछ नया मुकाम बनाए। ठीक, आपके पिताजी की तरह कि भाई तुम जो कर, मैं खुद कर लूंगा मेरा काम। मैं चाहता हूँ कि he gets into something else. Exactly what you brought it from your father, you have want to give him. ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ने के सबको मौके देना चाहते हैं और खुद भी आगे बढ़े। बहुत 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 बधाई कृष्णा इस कन्वर्सेशन के लिए, इस बातचीत के लिए। कोई एक आखिरी चीज़ जो आप कहना चाहें अपने दर्शकों को, श्रोताओं को सफलता के लिए? सफलता के लिए हैव कन्विक्शन, आप अपने ऊपर कन्विक्शन पूरा रखें और हारे मत। लाइफ, मैंने पिछले 5 साल में बहुत चैलेंजेस फेस किए और चूंकि मैं बहुत छोटा था जब इस इंडस्ट्री में आया तो लोग मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि 23 साल का लड़का 50 लाख की प्रॉपर्टी बेचता था तो लोगों को लगता था ट्रस्ट कैसे करें। तो मैं दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के प्रेजेंट होने लगा कि तो यू विल हैव टू फाइंड अल्टरनेटिव्स फॉर द चैलेंजेस वट एवर यू फेस। और मेरी कहानी तो अभी शुरू हुई है, अभी कहानी में बहुत 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 चैप्टर्स बाकी है। सी यू सून। बहुत बढ़िया। कृष्णा ने कहा कि अगर छोटे दिखे तो दाढ़ी बढ़ाए, इसी तरह से जिंदगी की गाड़ी बढ़ाए। थैंक यू कृष्णा। ऐसी ही जज्बे की कहानियां लेके मैं आपसे मिलता रहूंगा। कहाँ? माय FM प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मैं शैलेश लोढ़ा।